नारुतो एनिमे एक एडवेंचर से भरा हुआ दुनिया है, जिस दुनिया में 5 ग्रेट नेशन है और उसमें सबसे पावरफुल नेशन कोनोहा विलेज है, द हिडन लीफ विलेज। क्योंकि इस गांव से सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट नारुतो, साथ ही बेस्ट विलेन मादरा और बहुत सारा ही पावरफुल कैरेक्टर इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं कोनोहा विलेज को छोड़ के बाकी 5 नेशन जो भी है उसके पावरफुल कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा ही मजेदार एंड यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10 पे जो कैरेक्टर आता है वो है गारा फ्रॉम द सैंड विलेज। गारा कितना पावरफुल है सबको पता है। सीरीज के स्टार्टिंग से ही गारा बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। उसके वन टेल भी सूखा हुए वजह से गारा एक ही झटके में किसी भी बंदे को अपने सैंड में कैप्चर करके उसको बहुत ही इजीली मार सकता है। गारा बचपन से बहुत ज्यादा ही गुस्सेल रहा है, और वो नारुतो के कांटेक्ट में आया तो वो लोगों को समझ पाया एंड वो सैंड विलेज के काज़ेकागे भी बन गया था। और आकाशुकी जब चिंचुरकी में से टेलबिस को निकाल रहे थे तब वो सबसे पहले गारा के टेलबिस सुकाकुगे एक्सट्रैक्ट किया था। उसके बाद भी गारा मरा नहीं था। लेडी चियो ने गारा को बचा दिया था, क्योंकि ये सबको पता है अगर चिंचुरकी में से टेलबिस को निकाल दिया जाता है तो चिंचुरकी मर जाता है। पर गारा के केस में ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि लेडी चियो ने गारा को बचा दिया था। उसके बाद भी गारा एक पावरफुल कैरेक्टर है नारुतो एनिमे के अंदर। नंबर 9 पे आता है द फोर्थ राइकागे, जो कि हिडन क्लाउड विलेज से बिलोंग करते हैं। ऑल्दो जो ये टाइटल है कागे, ये उनको ऐसे ही नहीं मिल गया कि फैमिली का हर एक बंदे को मिलता है। ये टाइटल हिडन क्लाउड विलेज के लीडर को मिलता है। मतलब फोर्थ राइकागे हिडन क्लाउड विलेज के लीडर थे आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर द थर्ड राइकागे। फोर्थ राइकागे जो है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल कैरेक्टर है आउट ऑफ द हिडन लीफ विलेज, जो कि लाइटनिंग रिलीज चक्र को यूज करते हैं। राइकागे ही नारुतो एनिमे के अंदर सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है। और सासुके और फोर्थ राइकागे के फाइट में सासुके ने अमातेरुस का यूज करके फोर्थ राइकागे के एक हैंड को निकाल दिया था। फिर भी फोर्थ राइकागे सुप्रीम कमांडर रहे हैं शिनोबी फोर्सेस के अंदर। नंबर 8 किलर बी, ये भी हिडन क्लाउड विलेज से ही बिलोंग करता है। नारुतो एनिमे के अंदर बहुत सारे लोगों का क्लोज बॉन्ड रहा है, जैसे कि काकाशी और माइट गए, नारुतो और सासुके, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का। पर ये सब आसपास में नहीं है फोर्थ राइकागे और किलर बी के बॉन्ड में। किलर बी फोर्थ राइकागे का ही भाई था। किलर बी वाटर, फायर, लाइटिंग, योंगिंग, रिलीज को मास्टर कर रखा था। किलर बी 8 एलवी चिंचुरकी था और ये एक साथ 8 ब्लेड को चला सकता था। अगर आपने सासुके और किलर बी का फाइट देखा है तो आपको पता होगा किलर बी किस खेत का मूल्य है। सासुके के पास सारिगन था जो कि किसी भी फिजिकल अटैक को काउंटर कर सकता था। फिर भी किलर बी 8 तलवार को ऐसे चलाया कि सासुके का सारिगन भी उससे काउंटर नहीं कर पाया। किलर बी लगभग सासुके को मार ही दिया था। किलर बी ऐसा बंदा है जो कि अपने मध्य मस्ती में रहता है, सामने वाला क्या सोच रहा है इससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और किलर बी और उसके एटेलबिस ग्योकी बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड थे, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किलर बी कितना पावरफुल है। नंबर 7 पर आता है किसामे होशिगाकी, जो कि हिडन मिस्ट विलेज से बिलोंग करता है और एक रॉक निंजा। किसामे अपने मास्टर को भी मार रखा था कुछ कारण के लिए, और उसका सामेहड़ा को भी ले लिया था। मादरा ने किसामे को अपने आई ऑफ द मून प्लैनेट के बारे में बताया था, जहाँ पर वो एक सच से भरा हुआ दुनिया बनाएगा, और इस बात से किसामे राजी भी हो जाता है। और इसके बाद मिस्ट के विलेज के लोग किसामे को मास्टर बुलाने लगते। किसामे इसके बाद विलेज छोड़ देता है और आकाशुकी जॉइन करता है, जहाँ पर किसामे का पार्टनर होता है इटाची। अगर हम किसामे के पावर के बारे में बात करें तो किसामे टेलबिस के नाम से फेमस है, क्योंकि उसके बाद सामेहड़ा स्वाड है। किसामे अपने सामेहड़ा स्वाड की मदद से किसी भी पर्सन का चक्र को ऑब्जर्व करके अपने के लिए यूज कर सकता है, जो कि हमने किलर बी और किसामे के फाइट में देख रखा है। पर लास्ट में माइट गए के हाथों किसामे मारा जाता है। लिटरली माइट गए अपने 7th गेट को ओपन करने वाला होता है, तो इससे आपको किसामे के पावर के बारे में पता चल गया होगा। नंबर 6 द थर्ड राइकागे, जो कि हिडन क्लाउड विलेज से बिलोंग करता है और फोर्थ राइकागे का फादर है। थर्ड राइकागे ने थर्ड ग्रैंड निंजा के टाइम लिटरली 10,000 शिनोबी के साथ फाइट किया था, ताकि के साथी लोग वहां से भाग सके। और ये जो फाइट है पूरे 3 दिन तक चला था। थर्ड राइकागे इतना पावरफुल है कि वो अकेला एक टेलबिस के साथ फाइट किया था भाई। सिर्फ इतना ही नहीं, थर्ड राइकागे के पास अपना एक यूनिक जुत्सु भी है जिसका नाम है हिल स्टाफ, जिसमें लाइटनिंग को अपने फिंगर पे फोकस करता है और स्टाफ करने के लिए यूज करता है, बिल्कुल एक चिदोरी की तरह। और जैसे जैसे इस जुत्सु में नंबर ऑफ फिंगर रिड्यूस होता है और ये जुत्सु और भी ज्यादा डेडली हो जाता है, और इसकी पियर्सिंग पावर भी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये थर्ड राइकागे बहुत ज्यादा ही खतरनाक एंड पावरफुल, साथ ही फिजिकली भी पावरफुल कैरेक्टर। उसके बाद आता है टॉप 5। टॉप 5 पे बहुत ज्यादा ही पावरफुल कैरेक्टर है। तो टॉप 5 देखने से पहले अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत ही भूलना। नेक्स्ट है नंबर 5 पे वो है ओनिकी, जो कि हिडन स्टोन विलेज से बिलोंग करता है। साथ ही वहाँ का थर्ड सुजुकी भी है। सेकंड सुजुकी के मुंह ने अपने डॉस रिलीज के टेक्निक को ओनिकी को शेयर किया था। ये इतना डिफिकल्ट चक्र रिलीज है कि इस एनिमे में सिर्फ मुंह और ओनिकी ही से यूज कर पाए हैं।
अगर हम ओनी के पावर के बारे में बात करें तो ओनी की डस्ट रिलीज यूज करता है, जिसमें यूजर अपने हाथों से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है और जो भी चीज इसके अंदर होगी या फिर इस चक्र से टच होगी वो लिटरली मॉलिक्यूलर लेवल तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब कागे समिट हो रहा था तब वो ओनिगी और सासुकी के फाइट में ओनिगी ने लगभग सासुकी को मार ही दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 4th ग्रेनेजर के टाइम डस्ट में बदल दिया था और ओनिगी 2 मीटर को अपने सिर में उठा दिया था। पावर में तो ओनिगी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको एज को देखे, पर अगर ओनिगी और ज्यादा भी यंग होता तो उसे हम और भी आगे रख सकते थे। नंबर 4 पे है मू, द सेकंड सूचिका ऑफ द हिडन स्टोन विलेज। इसको हमने 4th ग्रेनेजर के टाइम पहली बार देखा था जब इसको काबुटो ने रिवाइव किया था। अगर हम मुंह की पावर के बारे में बात करें तो मुंह डस्ट रिलीज यूज करता है, साथ ही वो इनविजिबल हो सकता है, अपने बॉडी को भी स्प्लिट कर सकता है अपने जान बचाने के लिए और भी हो सकता है। मुंह अपने विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूचिका भी रह चुका है। मुंह जब नारुतो से फाइट कर रहा था तब लिटरली मुंह ने नारुतो का प्लैनेटरी रशिगन तक को भी टैकल कर दिया था। अगर हम मुंह के पावर टोबिरा में से कंपेयर करें तो शायद मुंह ही जीत जाएगा, क्योंकि कौन सा ऐसा सिनोबी है जो कि उड़ सकता है, इनविजिबल हो सकता है। मेरी मानो तो सेकंड सूचिका के मुंह बहुत ज्यादा ही अंडररेटेड है नारुतो एनिमे के अंदर। इसमें आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3 काबुटो याकुशी, जो कि हिडन साउंड विलेज से बिलोंग करता है। जो काबुटो को सीरीज में एक साइड कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, तो किसको पता था यार ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पर काबुटो को सीरीज के स्टार्टिंग से ही ओरोचिमारू के साथ दिखाया गया था और वो ओरोचिमारू के साथ बहुत ज्यादा ही लॉयल था। जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते गए तो काबुटो ने क्या किया ये सबको पता है। और हम ये भी मान सकते हैं कि काबुटो के बिना 4th ग्रेड निंजा वार कुछ भी नहीं है, क्योंकि काबुटो ने ही 4th ग्रेड निंजा वार के मेन विलन मादर को रीएनिमेट किया था, साथ ही सेकंड सूचिका को भी। लास्ट में जाके काबुटो ने स्नेक साइज मोड को भी लगभग मास्टर ही कर दिया था। तो यार काबुटो ये रैंक डिजर्व जरूर करता है। नेक्स्ट है नंबर 2 पे हांजो, जो कि हिडन रेन विलेज से बिलोंग करता है और वहाँ का लीडर भी है। हांजो को बचपन में एक ब्लैक सालेमेंडर मिलता है और उसके मरने के बाद उसके वेनम को हांजो के बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे एक वेनमिस्ट निंजा बनाया जा सके। हांजो उस वेनम से इम्यून रहे, इसलिए वो एक मास्क भी पहनता है। सेकंड शिनोबी वॉर के टाइम नोहा के फोर्सेस के साथ हांजो भी लड़ता है और लिटरली वहाँ सिर्फ 3 ही लोग बच पाए थे, वो है सुनाडे, ओरोचिमारू और जिराया। इसके बाद हांजो इन तीनों को छोड़ देता है और इन तीनों को एक टाइटल भी देता है, वो है 3 लेजेंडरी सानिन। और हांजो बीच बीच में लेडी चियो के साथ भी लड़ता रहता है ताकि लेडी चियो इसका एंटीडोट भी बना सके। और हांजो वही बंदा था जो कि याहिको को मारा था, जिसकी वजह से आकाशुकी क्रिएट हुआ और आकाशुकी जो भी किए ये सबको पता है। तो सारी खेत की मूल्य यही हांजो है, क्योंकि हांजो ने ही याहिको को मारा था, जिसकी वजह से पेन ने आकाशुकी क्रिएट किया। नंबर 1 पे आता है नागाटो एके पेन, जो कि हिडन रेन विलेज से बिलोंग करता है। पेन एक ऐसा बंदा था जो कि नॉन ऊंचे होके भी रेनेगान को एक्सेस कर पाया था और उसका फुल पावर को भी अनलॉक कर पाया था। पेन उसके पावर को बहुत ज्यादा ही यूनिक तरीके से यूज करता था। पेन अपने साथ अपने 6 पाथ बॉडी को लेकर भी चलता था और एक ही झटके में पूरा ही कोनोहा विलेज को वाइप आउट भी कर दिया था। और काकाशी का जो हाल किया था ये सबको पता है। यही को मर जाने के बाद नागाटो पेन बन गया, जहाँ पर नागाटो आकाशुकी क्रिएट किया था दुनिया में पीस लाने के लिए, वही आकाशुकी दुनिया को बर्बाद करने में लग गया। पर नागाटो और नारुतो की फाइट जब हुआ तो नारुतो ने नागाटो पर नो तो गेंजुत्सु यूज किया, जिसके बाद नागाटो अच्छा इंसान बन गया और वो जितने भी इंसान का जान लिया था वो सब जिंदा हो गए। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, अभी तक देख रहे हो तो बाय बाय, टाटा, लव यू।